क्योंकि इंदरवाल जो कितर से सुखनाई तक लंबा है, इस कितर पर शुरू कर सुखनाई ताई अत मासूम तो गरीब आवाम रोजान यमन से हर जमात हर लीडर इस्तेसाल कर आज जीवन ये दबन में दिए वोट मैं आपकी तकदीर बदलूंगा। तुम इस गशन प्रश्न कि पिछले 3 टर्म से 18 साल से तुम इंदरवाल में हुकूमत कर रहे हो, 18 साल से तुमने वजारों के कलमदान संभाले, 18 साल से तुम एमएलए बने, तुमने कित्थर की क्या हालत सुधारी। आज भी कित्थर 8 घंटे पैदल सफर करके जाना पड़ता है, वो नौबती से दूर नहीं है। लेकिन कित्थर बोंदों में आज भी लोग अपनी पीठ पर आटा और चावल उठा करके पूरा दिन सफर तय करके वहां जाते हैं, जहां से जो साबिक एमएलए गुलाम मोहम्मद सरूरी है जिसको 90% वोट मिला है, उस कित्थर की हालत अगर आप देखोगे आप समझो कि हम मेट्रो सिटी में रह रहे हैं। आज भी बोंदों के इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम है, आज भी छात्रों के लोग अपनी मुश्किलात से दरपेश हैं और आज मरवा और वाड़ा में आकर के लोगों को कहते हैं हम तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। तुमने इंदरवाल का जो हश्र किया है, तुमने कारोबार किया है, अपना सरमाया इकट्ठा किया है, अपने कैशर बनाए, होटल बनाए हैं, तो अब आप मरवा और वाड़न की आवाम को गुमराह करने के लिए आया। और सितम गरीबी की बात यह है कि लोगों को पैसे देने के बाद कलाम पाक पर हाथ रखकर कहा जाता है कि तो करीब कसम कि तो दिवस वोट। कितना बड़ा गुनाह है। एक तो रिश्वत देते हो, ईमान की खरीद फरोख्त करते हो, उसके बाद कलाम पाक पर हाथ रखवाते हो और खुद कहते हो कि मैं हज करके आया हूं। और दूसरा एक और उम्मीदवार जो कल तक गुलाम मोहम्मद सरूरी का जोला उठा करके चलता था, उसके चुनाव में हमेशा चीफ एजेंट हुआ करता था, लोगों को डराता धमकाता था कि आप सरूरी को वोट करो, और आज कहता है कि मैं अलग वो अलग। ये दोनों गुरु और चेले हैं, इन दोनों का कोई मंशूर नहीं है। मरवा और वाड़न की आवाम के लिए कोई मंशूर नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं, यहाँ की गरीब आवाम को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए वो आपका ईमान खरीदने आए हैं, इसलिए वो पैसे की चमक दमक से आपका वोट हासिल करना चाहते हैं, ताकि वोट लेने के बाद वो अपना कारोबार बढ़ाए, अपना सरमाया बढ़ाए, और जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से दौलत इकट्ठी की है, जो घपले करके सरमाया बनाया, उसकी हिफाजत हो सके। तो क्या मरवा और वाड़न की आवाम इतनी मासूम है, इतनी भोली है कि इन कारोबारी ठेकेदारों को यहां से इक़्तिदार देंगे? हरगिज नहीं। और आप सब लोग जानते हैं पिछले 10 साल से हमारी कौम के साथ जो हुआ है, हमारे नौजवानों के साथ जो हुआ है, मुल्क की जेलें भर गई हैं हमारे नौजवानों से, हमारे बुजुर्गों के असर महफूज नहीं है। आर्टिस्ट ए को हटाया गया और उसके बाद भी काम नहीं लिया गया। अब कहते हैं कि मस्जिदों से हम लाउड स्पीकर बंद करेंगे, और योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया कि अब मस्जिदों से लाउड स्पीकर बंद हुए हैं, अब आपको चीखें सुनाई नहीं देनी पड़ेंगी। वो हमारी अजान को चीखें कहते हैं, फिर किस मुंह से मरवा के लोगों के सामने आकर के कहते हैं कि ईमान वाला हमको वोट करो। वो जमात इस्लामी को बैन करते हैं, वो जमात जो फलाही काम करती थी, जो अदारे चलाती, तालीमी अदारे चलाती थी, उसको बैन करते हैं। और जो जमात जो तंजीम शाखाएं चलाती हैं, जो छोटे मासूम बच्चों को हथियार चलाने का ट्रेनिंग देते हैं, तरबियत देते हैं, वो हुकूमत कर रहे हैं, और जमात इस्लामी को बैन किया जाता है। पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कोविड फैला, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने कहा कि हिंदुस्तान में, दिल्ली में तबलीग वालों ने कोविड को लाया है। शर्म आनी चाहिए इनको कि आज ये हमारे बीच में आकर के हमसे वोट मांग रहे हैं। और मैं उन तमाम भाइयों और बुजुर्गों से कहना चाहता हूं जो ऐसी फिरका परस्त जमातों का साथ देते हैं कि आप लोग आस्तीन में सांप को पाल रहे हैं, ये किसी के नहीं है। और बीजेपी, आरएसएस जिनको मालूम है कि इंदरवाल में 80% आबादी की तबके की है जो हमें पसंद नहीं करते हैं, जिनके खिलाफ